यदि आप मूवीज खास करके साई-फाई यानी साइंस फिक्शन मूवीज के फैन हो तो आपने रोबोट, एंड्रॉयड और साइबोर्ग को आई रोबोट, अलीटा बैटल एंजल, रियल स्टील, टर्मिनेटर और जस्टिस लीग जैसी फिल्मों में जरूर देखा होगा। अक्सर कई लोग रोबोट, एंड्रॉयड और साइबोर्ग जैसे शब्दों से कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें से कुछ का मानना है कि रोबोट कुछ हद तक एंड्रॉयड के जैसा होता है, तो कुछ का मानना है कि ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वहीं साइबोर्ग को तो कुछ लोग मानते हैं कि ये इन दोनों से कम्प्लीटली डिफरेंट चीज है। यदि आप भी इन लोगों में से हो तो अपने सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रोबोट के बारे में, क्योंकि ये बाकी दोनों के कंपैरिजन में सबसे आसान है। और इसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है कि रोबोट जो है एंड्रॉयड और साइबोर्ग का आधार है। रोबोट शब्द की उत्पत्ति चेक वर्ड रोबोटा से हुई है, जिसका अर्थ है जबरदस्ती काम करने वाला। पहली बार साल 1921 में चेक प्लेराइट, नोवेलिस्ट, जर्नलिस्ट कारेल कापेक ने अपने प्ले रोजन्स यूनिवर्सल रोबोट्स में रोबोट शब्द को अंग्रेजी भाषा से इंट्रोड्यूस कराया था। एक्चुअली रोबोट एक मशीन है जिसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि ये इंसानों की जगह काम कर सके, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है और ये इंसानी जीवन के कंपैरिजन में कम एक्सपेंसिव भी होता है। रोबोट किसी भी आकार का हो सकता है, इसका इंसान की तरह हाथ भी हो सकता है या ये जानवर की तरह भी हो सकता है। आयरन मैन मूवी में DUME जो टोनी स्टार्क की मदद करने की कोशिश करता रहता है लेकिन गड़बड़ करता रहता है, वो एक रोबोट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसी तरह बोस्टन डायनेमिक्स का स्पॉट जो एक कुत्ते की तरह दिखने वाला रोबोट है का यूज भी बहुत सी कंपनियों के द्वारा हो रहा है, जैसे कि निगरानी के लिए, माइंस में हार्मफुल गैसेस और केमिकल की स्कैनिंग करके ये बताना कि एरिया सेफ है या नहीं, वगैरह वगैरह। एक बात जो रोबोट को एंड्रॉयड और साइबोर्ग से अलग करती है वह यह है कि रोबोट पूरी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल होता है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। अब जब हम जानते हैं कि रोबोट क्या है तो आइए एंड्रॉयड पर नजर डालें। एंड्रॉयड का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? ऑब्वियसली स्मार्टफोन, क्योंकि आज दुनिया का ज्यादातर स्मार्टफोन तकरीबन 70 से 72% एंड्रॉयड OS पर ही बेस्ड है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं रोबोट्स की दुनिया में एंड्रॉयड की, तो हम बात करते हैं ऐसे रोबोट्स की जो इंसान की तरह दिखता है। एंड्रॉयड रोबोट्स के अंदर ही आने वाली एक कैटेगरी है। जब हम एक रोबोट को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उसका एक ह्यूमन बीइंग की तरह सर हो, हाथ हो, पैर हो और उसका लुक भी काफी हद तक एक ह्यूमन की तरह हो, यानी ह्यूमनाइड हो, तब हम उसको एंड्रॉयड कहते हैं। सोफिया, जिसको नागरिकता भी दी गई थी, आप कमेंट करके बताओ कि क्या वह रोबोट है या एंड्रॉयड। एंड्रॉयड, जिसको शॉर्ट में ड्रॉयड भी कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड एंड्रो जिसका अर्थ है मैन और सफिक्स ऑयड का अर्थ है लुक अलाइक, मतलब एक जैसा दिखना से लिया गया है। इस मीनिंग के हिसाब से एंड्रॉयड हमेशा केवल एक मेल लुकिंग ही हो सकता है। तो फिर फीमेल लुकिंग का क्या, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे गायनॉइड्स। अब यदि आपने टर्मिनेटर 3 मूवी देखा होगा तो उसमें जो टर्मिनेटर का किरदार है वो एक एंड्रॉयड है, जबकि TX या फिर टर्मिनेटर द सारा कॉनर क्रॉनिकल सीरीज की कैमेरॉन वो एक गायनॉइड्स है। यदि आपको एक सेंटेंस में रोबोट और एंड्रॉयड के बीच के अंतर को जानना है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि हर एंड्रॉयड एक रोबोट होता है लेकिन हर रोबोट एंड्रॉयड नहीं होता है। तो फिर वो कौन सी चीज है जो रोबोट और एंड्रॉयड को एक दूसरे से अलग करता है? इसका जवाब है AI सॉफ्टवेयर। एक एंड्रॉयड कितना एडवांस होगा ये उसके AI सॉफ्टवेयर पर ही डिपेंड करता है। अब जो लोग AI के बारे में नहीं जानते हैं वो कहेंगे कि आखिर ये AI कर ही क्या सकता है। तो आप ये बात जान लो कि एक पावरफुल और मोर एडवांस्ड AI सॉफ्टवेयर किसी रोबोट को इस कदर बेहतर बना सकता है कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लिमिटेशंस को तोड़कर वे अपने बारे में स्वतंत्र रूप से सोचना भी शुरू कर सकता है, जैसा कि रोबोट मूवी में दिखाया गया था। यदि आपने
डीसी यूनिवर्स का जस्टिस लीग मूवी देखा होगा तो शायद आप उसके एक सुपर हीरो किरदार साइबोर्ग के बारे में जानते होंगे। साइबोर्ग रोबोट और एंड्रॉयड दोनों से ही बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि साइबोर्ग में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणी शामिल होता है। रोबोट और एंड्रॉयड दोनों ही नॉन लिविंग एंटिटी है, क्योंकि इन दोनों में ही किसी तरह का कोई लाइफ नहीं होता है। मगर एक साइबोर्ग में यदि आप लोग देखोगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि एक लिविंग बीइंग यानी जीवित प्राणी लेते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, चिड़िया, चूहा, कुछ भी हो सकता है। फिर इस लिविंग बीइंग के बॉडी पर ऑगमेंटेड मशीन या कंप्यूटर पार्ट्स या कंप्यूटर चिप, इन शॉर्ट रोबोटिक डिवाइस को अटैच करना होता है। फिर इस डिवाइस को उस लिविंग बीइंग के ब्रेन से परमानेंट सर्जरी के द्वारा कनेक्ट करना होता है, ताकि वो लिविंग बीइंग जो है इस डिवाइस को अपने माइंड से कंट्रोल कर सके। तब जाकर वो लिविंग बीइंग जो है एक साइबोर्ग बन जाता है। अब यदि यह डिवाइस उस लिविंग बीइंग के ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होगा तब इसे क्या कहेंगे? इस चीज को हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि साइबोर्ग में जो है उस लिविंग बीइंग की जो इच्छाएं हैं वो जिंदा रहती हैं, जैसे कि वह हंस सकता है, रो सकता है, बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह। साइबोर्ग एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है। हालांकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस पर धीरे धीरे काम हो रहा है, जैसे कि एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का लक्ष्य भी इंसानी ब्रेन में चिप इम्प्लांट करने का है, ताकि टॉरेट, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को ठीक किया जा सके। टॉरेट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अनचाहे तरीके से मूवमेंट्स या टिक्स होती हैं। ये टिक्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि पलक झपकाना, कंधा उचकाना, मुंह बनाना, सिर हिलाना या फिर अनवांटेड साउंड्स निकालना या वर्ड्स बोलना। इन टिक्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ के लिए ये टिक्स टेम्पररी हो सकते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये टिक्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। और वहीं बात करें डिमेंशिया और अल्जाइमर की तो ये मेमोरी लॉस से रिलेटेड बीमारी है। यदि न्यूरालिंक सफल होती है तो कई मनुष्य साइबोर्ग में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन जैसा फिल्मों और टीवी शोज में दिखाया जाता है वो अभी काफी दूर है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइबोर्ग में लिविंग बीइंग के बॉडी से जो रोबोटिक डिवाइस अटैच्ड होता है वो उसके ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ताकि जो लिविंग बीइंग है वो इस डिवाइस को अपने माइंड से कंट्रोल कर सके। यदि यही रोबोटिक डिवाइस उस लिविंग बीइंग के बॉडी से तो अटैच्ड होगा लेकिन उसके ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होगा, तब उसको साइबोर्ग ना कहकर उसे कहेंगे बायोनिक। अब आप ये कमेंट करके बताओ कि कैप्टन अमेरिका मूवी में जो विंटर सोल्जर था वो क्या है, एंड्रॉयड, साइबोर्ग या फिर बायोनिक? आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।